इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा करते करते तुम्हारी आदत खराब हो गई है श्री, क्योंकि कर्म के बंधन में पड़ते नहीं हो ना, इसलिए जो मन करता वही करते हो। डाक डाक परिचय सबका हो, बनाते बिगाड़ते बिगाड़ते बनाते आदत खराब हो गई है। आज तक किसी ने संभाला नहीं तुम्हें, आज अच्छे घर में निमंत्रण दिए हो, लो। नारद जी ने धड़ल्ले से श्राप दे दिया। क्या? बंचे मोहि जवन धरि देहा, सो तन धरे श्राप। मेरा श्राप है यह शरीर मृत्यु लोक में धारण करो। मुझे वानर बनाए, जब शरीर धारण करोगे वानर सहयोगी मिलेंगे। और जैसे स्त्री के लिए मैं रो रहा हूं, आप भी रोगे, ये मेरा अंतिम श्राप है। मम अपकार कीन तुम भार, नारी धीर तुम ध्यान रखिएगा, नारद जी ने दिया नहीं, मेरे सरकार ने श्राप लिया। क्यों? आगे कहेंगे। प्रभु ने श्राप स्वीकार कर लिया, अपनी माया के प्रभाव को नारद जी के सिर से खींच लिया। क्या पंक्ति बाबा कहते हैं? जब हरि माया दूरी निवार, जब हरि माया दूरी निवार, रही तह रमा लगा, सब कुछ बदल गया। जो नारद जी भगवान को शाप दे रहे थे, वो कह रहे हैं मृषा हो मम शाप कृपाल। भगवान मुस्कुराए, बोले मम इच्छा कह दीन
देवर्षि आप दुखी न होइए, आपने शाप दिया नहीं, मैंने लिया। क्या? जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होगा, वो सब परम प्रभु द्वारा प्रकृति से नियंत्रित है। ये तो हम आप जान ही गए हैं 2 वर्ष के कोविड यात्रा में कि कोई कुछ कर नहीं सकता है, जो करना है वो परमात्मा को ही करना है। इस कोविड यात्रा से हमने 2 बात निकाली, संसार में कोई किसी का नहीं है और पैसे से आप कुछ नहीं पा सकते हो। बस पैसा आपको दवा भी दिला देगा तो भरोसा नहीं कि दवा बचा लेगी। हमारे कई परिचित करोड़ों करोड़ों खर्च करने के बाद भी संसार से विदा हो लिए। अर्थात परमात्मा जो चाहे वही होने वाला है। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महु। वो लोग भाग्यशाली हैं जिनको ये बीमारी हुई तो उनके परिवार वाले उनके चक्कर लगाते रहे और अस्पताल नहीं जाने दिए। साहब अस्पताल नहीं भेजेंगे, जो होगा यहीं होगा, प्रारब्ध में होगा तो रहेंगे, नहीं होगा हरिहर। संसार के सत्य स्वरूप का बड़ा सुंदर दर्शन हुआ है, दिव्य दर्शन हुआ। भगवान ने कहा हमने लिया। नारद जी भगवान के चरण शरण में आए, हे प्रभु मैंने जो जो कहा है सब असत्य हो। मृषा मम शाप कृपा। परमात्मा ने पूछा नारद जी आज तक तो आप यही कहते रहे प्रभु मृत्युलोक में मैं ऐसा ऐसा बोल के आया हूं, मेरी सब बात सत्य हो जाए। अब तक आप सत्य का अनुसंधान कराते थे, अब कह रहे हैं मृषा हो, ऐसा कैसे संभव है? देखिए प्रयास करके यदि अपने बस में हो तो किसी को शाप नहीं देना चाहिए, उससे देने वाले का पुण्य नष्ट होता है। और यदि विवेक जग गया हो तो किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना चाहिए, दोनों पुण्य नष्ट कराते हैं। अरे महाराज फिर कल्याण कैसे होगा? भजन करो, थोड़ा हम भी कर रहे हैं, थोड़ा आप भी करो, भजन से सब संभव है। अनेक कहानियां, किसी दिन प्रसंग आया तो सुनाऊंगा आपको, उत्सव में आना है। शाप देंगे तब भी पुण्य नष्ट होगा, आशीर्वाद देंगे तब भी पुण्य नष्ट होगा। उपाय क्या है? अतः उपाय करो, शिव जी की आराधना करो, भोले बाबा सब मंगल करेंगे। भगवती की आराधना करो, भगवती मंगल करेंगे। हनुमान जी के आश्रय में रहो, विद्या बढ़ेगी। भगवान श्री सीताराम जी की सेवा करो, भगवान सबका कल्याण करते हैं, आपका भी करेंगे। नहीं नहीं, आफत मोल न लीजिए, चलने दीजिए। नारद जी महाराज ने कहा प्रभु मैंने बहुत दुर्वचन कहे, ये मेरे पाप ताप कैसे मिटेंगे? प्रभु ने बड़ी सुंदर बात कही, जप हो जाई शंकर सतनाम होई हृदय तुरत विश्राम। जप हो जाई शंकर सतनाम, ओम नमः शिवाय, सत्यनाम हृदय तुरत विश्राम। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असमर
परम प्रभु को बारंबार चरणों में प्रणाम करते हुए भजन करने चले गए। वहाँ स्वयंवर में शिव जी के 2 गण आए थे। उन्होंने नारद जी से कहा था, भगवान ने क्या सुंदर दिया स्वरूप आपका महाराज, आपने कभी दर्पण देखा है? शिव जी के गणों पर नारद जी क्रुद्ध होकर उनको शाप दे दिए थे। वो चरण में आके गिर पड़े, बाबा आपने हमको शाप दिया, जब सब लीला उन्हीं की है तो आपने हमको शाप दिया, इसका मोचन करिए। नारद जी बोले, हमने केवल तुमको नहीं दिया, उनको भी दे दिया। अब जब वो नर शरीर धारण करेंगे तो आप दोनों प्रतापी असुर शरीर धारण करोगे और भगवान के कर से आप दोनों की मृत्यु होगी, वध होगा। आप परमात्मा शिव के शिवलोक प्रस्थान कर जाओगे। देखो आप, ये जो उत्पाती लोग हैं ना, ये सब भी भगवान के गण हैं। समय समय पर इनकी भी उपस्थिति आती जाती रहती है। पुराणों में सब कथानक वर्णित है। ये हैं तो वो भी हैं, वो हैं तो वे भी हैं, ये हैं तो वो हैं, सबका अस्तित्व है। सत्य है तो असत्य भी है, असत्य है तो सत्य का पता चलता है। यदि असत्य नहीं है तो सत्य का पता नहीं चलेगा। मानस के प्रथम में, मानसर में गवासा ब्राह्मण, स्वर्ग नरक, दिन रात, अंधकार प्रकाश, पाप पुण्य, जात कुजात, सबका समुच्चय बनाकर भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण किया है। इसे घबराना नहीं है। सब प्रकार की व्यवस्था भगवान ने कर रखी है हमारे आपके जीवन को जीने के लिए। हम और आप इस विश्वास में रहें। बाबा ने आगे चौथा कारण सुनाया और कहा, देवी, सृष्टि के आदि पिता माता श्री मनु और शत्रुपा जी, जिनका बड़ा ही सुंदर परिवार था। पितामह ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए मनु जी महाराज, शत्रुपा जी उनकी देवी, उत्तानपाद प्रियव्रत उनके पुत्र हुए, आकुति प्रसूति देवहूति 3 उनकी पुत्रियां, ध्रुव जी उत्तानपाद के पुत्र हुए, कपिल देव भगवान मां देवहूति के अंक से प्रत्यक्ष हुए। संसार से उपरति प्राप्त करना भैया सरल नहीं है, इसलिए मनु जी महाराज ने बर बसरा सही कहाँ मुनि सीत समाजा, ताहि हरषि चलऊ मनु राजा। बसई जहाँ मुनि सीत समाजा, ताहि हरषि चलऊ मनु राजा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।